कृष्ण है। वनिता ने कहा मुझे तो श्वेत दिखाई पड़ रहा है भाई, सूर्य का तो अश्व श्वेत है। अच्छा। कद्रू ने कहा मुझे तो कृष्ण बाण का दिखाई पड़ रहा है। कहा नहीं बहन, श्वेत है। इसी बात पर दोनों देवरानी जेठानी में शर्त लगी, और शर्त क्या लगी कि जिसकी बात सच्ची होगी तो जिसकी बात झूठी निकलेगी वो उसकी दासी बनेगी। देवी भागवत के विशाल चरित्र है। और जैसे कद्रू को पता चला कि घोड़ा तो श्वेत है, मैं फंसूंगी, आज कद्रू के उदर से सर्पों का उदय हुआ। सारे सर्प कद्रू से पैदा है। अपने फौरन सर्प रूपी पुत्रों को बुलाया, कहा सुनो, सभी सर्पों को, सभी पुत्रों को आदेश दे रही हूं, जाओ इस तरीके से सूर्य के घोड़े में चिपक जाओ कि सूर्य का घोड़ा श्वेत दिखाई ही न पड़े, सब कृष्ण बढ़ता दिखाई पड़े। कुछ सर्पों ने कहा माँ तुम बड़ी माँ के साथ सोते, ये व्यवहार मत करो, ये गंदा काम है। कहा अरे मेरे पुत्र होकर के मेरी आज्ञा का अनुगमन नहीं करोगे तो जाओ, तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम जितने सर्प हमारी बात नहीं मान रहे हो तुम सभी लोग आग में, यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। आज उस श्राप का प्रभाव आकर के जन्मेजय की सर्प सत्र यज्ञ में हो रहा है। उन सर्पों को जलना पड़ा माँ के श्राप से। और जो सर्प डर के मारे मांगे मुझे श्राप मत दो, मुझे मरना नहीं है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जाओ। सारे सर्प जा करके घोड़े में चिपक गए। घोड़ा आया, देखो मैं तो घोड़ा कृष्ण बढ़ता। हाँ बहन मैं हार गई सर, ये देखो जो अच्छे चरित्र वाले हैं, दुष्ट संग जनि दे विधाता, बर बस बास नरक कर ताता। आज वनिता समझ गई हमारा दिन खराब है, तो अब तुम मेरी दासी बनो। ठीक, दासी बनो पहली शर्त। अब दासी हो गई तो पहली शर्त अपने पुत्र को आदेश करो, आज से हमारे किसी पुत्र को तुम्हारा पुत्र गरुण खाएगा नहीं। बंद करा लो, नहीं खाएगा। हमारे पुत्र जहां कहेंगे तुम्हारे पुत्र को उनको लेकर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक, तो दासी सारे सर्प इकट्ठा होकर के महाराज गरुण के ऊपर बैठ लेते थे, और माँ के आदेश से महाराज गरुड़ जहां वो कहे वहां उनको ढोते। थक गए महाराज गरुड़। एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ ये जीवन दास का, अरे दास का जीवन कभी प्राप्त न हो। महाभारत के उस पावन पर्व में महाराज अर्जुन ने यही तो कहा, उस राजा को पकड़ा बांधा और कहा महाराज मुझे मारो मत, अपना दास बना लो। कहा सब कुछ कहना लेकिन दास शब्द का प्रयोग मत करना। दासता क्या चीज होती है ये मैं जानता हूं, मुझसे अच्छा जानकारी रखने वाला दासता कोई दास नहीं। आज गरुड़ का भी हृदय उस दासता से दुखी हुआ। तुम माँ ने बताई सारी बातें। अच्छा तो क्या कद्रू अपने पुत्रों को अमर करना चाहती है? अगर अमृत पान कर ले उसके पुत्र तो दासता से मुक्ति हो जाएगी। ठीक, इतनी बात के लिए दासता जा रहा है, सीधा स्वर्गलोक गए इंद्र के यहाँ। जहां अमृत रखा था वहां पहुंच गए महाराज गरुड़ जी, और युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं को परास्त करके उस अमृत को उठाया, लेकर के चले, लाया, अपनी माँ के पास रखा और कहा पिलाओ। लेकिन इंद्र छद्म रूप से आया और फिर अमृत लेकर भाग गया। लेकर भागने में कुछ अमृत जो वहां कुछ रखा था उसी पर गिर गया। कद्रू के पुत्र आए, कहा सुनो गरुड़ अमृत लेकर आया है, रखा है, जाओ कुछ पी लो, अमर हो जाओगे। सारे सर्प आए और उस अमृत को देखा तो अमृत का घड़ा नहीं है, उसी कुश को चाटना चालू कर दिया। उसी कुश को ही चाटने लगे। तो देखिए भागवत में लिखा है, देवी भागवत में, उसी कुश को चाटते चाटते सर्पों की जीभ आगे से देखो फट गई, दो भाग में रहे। वही कुश को अमृत चाटने में, अमृत चाट चाट के सारे लोग
तो भगवान सुखदेव को पता है कि ये तो देवता अमृत के लिए युद्ध करते हैं और ये अमृत फ्री में बांट रहे हैं, अभिप्राय मूल बताते हैं। शौनकादिक ये तुलना है अमृत से कथा की तुलना हमारे सूत जी महाराज बताते हैं, जैसे एक तरफ कांच रखा हो चमक रहा हो और एक तरफ मणि रख दी जाए। और बता रहे हैं भैया यही इतनी बात नहीं है, ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया। कब? राज्यो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्धा तोलयत्म साधयः। ब्रह्मा जी चिंतन में पड़ गए। क्या? महाराज परीक्षित के मोक्ष को देखा कथा सुनते सुनते। ये पावन चरित्र है। ऐसे नहीं शिव जी पराम्बा भगवती को कह दी। कथा सुनने वालों की उपमा क्या देते हैं शिव जी, ये हमारी बात नहीं है। रामचरितमानस का जो लोग पाठ करते हैं वो लोग इसको जान रखते हैं। भागवत तो बड़ा क्लिष्ट विषय है, इसलिए सरलतम रूप में गोस्वामी जी प्रतिपादित कर रहे हैं भगवान श्री शिव जी आशुतोष कृपाल की बात को। धन्य सती पावन मति तोरी, 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 धन्य